नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ता है आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन जानेंगे। तो कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग सभी के काम में आता है। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप लोग इन सभी चीज़ों में से कुछ भी नहीं कर पाओगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तालमेल। तो तालमेल होना ग्रुप के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। अगर तालमेल एक दूसरे के साथ नहीं हो तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में असमर्थ रहोगे। तो यहाँ भी यही चीज़ बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंश्योर्स दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ग्रुप्स वर्क इन सिंक। Therefore, there is unity of action among the employees groups and departments। जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप, एक यूनिटी बना जाता है एम्प्लॉयज़ का, और एम्प्लॉयज़ एक ग्रुप में रहते हैं और वो ग्रुप एक अलग डिपार्टमेंट का होता है। तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ठीक तरीके से हो सके, इसीलिए कोऑर्डिनेशन का यूज़ होता है। तालमेल अच्छे से हो सके, इसीलिए यहाँ पे इसे बनाया जाता है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन हम लोग को अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मदद करता है और आगे बढ़ने में भी मदद करता है। तो यहाँ पे चार्ल्स वर्थ ने भी कोऑर्डिनेशन का एक डेफिनेशन दिया है, वो हम लोग समझते हैं। वैसे आप बुक में आपको बहुत सारे डेफिनेशंस देखने को मिल जाएंगे, गूगल में आपको बहुत सारे डेफिनेशंस देखने को मिल जाएंगे। मैंने ये डेफिनेशंस लिया है क्योंकि ये डेफिनेशन मुझे बहुत सही तक लगा कि ये सभी चीज़ों को मिलाकर बोल रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स इनटू एन ऑर्डरली होल टू अचीव द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कोऑर्डिनेशन एक इंटीग्रेशन है जो डिफरेंट पार्ट्स जो काम कर रहे, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग तरीके का फंक्शन यूज़ हो रहा है, उनके साथ तालमेल बनाने में हेल्प करता है। और उनका काम को समझने में, उनका पर्पस समझने में भी मदद करता है कोऑर्डिनेशन। अब बात करते हैं इसका फीचर के बारे में। तो सबसे पहला फीचर क्या आता है? इट इज़ रिलेवेंट फॉर ग्रुप एफर्ट्स एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल एफर्ट। तो ये कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ग्रुप एफर्ट में काम आता है और ये इंडिविजुअल एफर्ट के लिए नहीं है। ग्रुप एफर्ट में किस तरीके से काम आता है? क्योंकि ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स के अंदर एक दूसरे के साथ किस तरीके से वो तालमेल रखेंगे, उनके पर्पस को कैसे समझेंगे, वो क्या काम करें, उनको कैसे हेल्प करेंगे, ये बताता है कोऑर्डिनेशन। और इंडिविजुअल्स का क्या होता है? इंडिविजुअल्स काम अकेले करते हैं, उनको किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एक्टिव नहीं होता है, वो लोग कोऑर्डिनेशन का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ यही बोला गया है कि जो ग्रुप में काम कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ता है। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स सिंस द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल डज नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अदर, द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन डज नॉट अराइजेज। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ग्रुप जो काम होता है, जो ग्रुप में एफर्ट्स लग रहे होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन राइज होता है। और जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं उनका जो अलग अलग फंक्शन होता है उसमें वो कोऑर्डिनेशन का राइज नहीं करते हैं, वो अराइज नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा दूसरा फीचर क्या होता है? इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस। तो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कि ये लगातार चलने वाला काम होता है, कि आपको लगातार अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप जब तक हो तब तक आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते रहोगे। और डायनेमिक की जैसा काम होगा उस तरीके का कोऑर्डिनेशन करोगे। अगर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो वो बहुत ज़्यादा आप कोऑर्डिनेट करोगे, और काम का प्रेशर कम होगा तो आप कम कोऑर्डिनेट करोगे एक दूसरे के साथ, आप अपने से काम खत्म करने की कोशिश करोगे। तो यही चीज़ आपको नीचे देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूअस बिकॉज इट इज़ अचीव्ड थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शन। क्योंकि आप जो डिफरेंट फंक्शन में जो लोग काम कर रहे हो उनके साथ आप तालमेल करके, बातचीत करके आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकते हो। और डायनेमिक इसलिए कि उनका काम जैसा हो रहा है, वो जिस तरीके से उनका काम चेंज होगा, इफोर्टिंग उसके अकॉर्डिंग
जो है कोऑर्डिनेशन काम करेगा कि अगर फंक्शन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा हाई हो जा रहा है, तो आप कोऑर्डिनेट भी हाई करोगे, और कम हो जा रहा है तो आप लो करोगे। ये होता है। फिर आता है मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव सम सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्लेस। आपको अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सॉर्ट दिखेगा जहाँ पे कोऑर्डिनेशन का अपना एक प्लेस होगा, कोऑर्डिनेशन हर जगह यूज़ हो रहा होगा। लेकिन आज के टाइम पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो मैनेजमेंट है वहाँ का, वो लोग कोऑर्डिनेशन को और अच्छा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कोऑर्डिनेशन और अच्छे तरीके से हम लोग कर सके। कोऑर्डिनेशन आपको बहुत हेल्प करता है आपके गोल को अचीव करने में। ठीक आता है। फिर यहाँ पे आता है कोऑर्डिनेशन एम्फासिस द यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन एक यूनिटी जो होता है, जो ग्रुप होता है, उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने में हेल्प करता है, जो इफेक्टिवली काम कर सके। Coordination. This involves fixing the time and manner in which the various functions are performed in the organization. और ये किस में इन्वॉल्व होता है और किसके साथ मिक्स होता है? ये फिक्स होता है टाइम एंड मैनर के कारण, जो समय और उसका तरीका है उस काम को करने में, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनल प्रोडक्शन है वो आपको मिल सके एक सही टाइम पे, सही तरीके से। अगर आप काम करोगे डिफरेंट फंक्शन में, जो सही टाइम है उसी टाइम पे और उसी तरीके से अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, तो आप हमको फाइनल प्रोडक्ट कब दे दोगे और वहाँ से मुझे कब प्रॉफिट मिल जाएगा, ये बताता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है। ये इंडिविजुअल प्रोसेस में भी काम आता है, इसको इंडिविजुअल प्रोसेस में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप्स प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उनमें इंडिविजुअल्स को कहा जाता है कि आप यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं उनका कलेक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए, और उस हिसाब से वो काम करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमारे पांचवें फीचर्स का। A higher degree of coordination happens when the degree of integration in the performance of the various function researches increases। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन बहुत हाई स्तर का फंक्शन हो जाता है तब जब आपका काम भी डिफरेंट फंक्शन में बहुत ज़्यादा होने लगता है, उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होने लगता है तब। फंक्शन इंक्रीजेज जब आपका वेरियस जो आपके डिपार्टमेंट में काम हो रहे हैं उनका फंक्शन इंक्रीज हो जाता है, जब काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर आपको कोऑर्डिनेशन का भी ज़रूरत पड़ता है कि आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करना होगा और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते रहना होगा। फिर आता है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ये सभी मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अंदर है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो इन कोऑर्डिनेशन का हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा ले और कोऑर्डिनेशन के थ्रू अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलजुल के रहे, उनके बात को समझे, वो उनके बात को समझे। ये उनका काम होता है कि वो अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे कोऑर्डिनेशन के साथ। और देखना होता है कि सबऑर्डिनेट्स जो है जिनके साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनका उनका काम इफ़ेक्टिवली हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर सबऑर्डिनेट्स जिनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनका काम जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये होता है उसका छठा फीचर कोऑर्डिनेशन का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मंग स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।